हेलो, दिस इज आशीष, यू आर वाचिंग लीगल इंस्टीन एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझने वाले हैं कि जब महिला थाना में या विमेन सेल में जब पति पत्नी के बीच में समझौता नहीं हो पाता है, जो उनके बीच में डिस्प्यूट है, अगर उसका कोई रिजोल्यूशन नहीं निकल पाता है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में महिला के पास क्या ऑप्शन होता है, वो कितने केसेस जो है पति के खिलाफ कर सकती है। ये आमतौर पर हर पति के दिमाग में होता है, उसको डर होता है, डाउट होता है कि उसके खिलाफ अभी कितने केसेस जो है उसकी पत्नी कर सकती है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझने वाले हैं कि जब महिला थाना में जब समझौता नहीं हो पाता है दोनों पार्टियों के बीच में, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पति के खिलाफ कितने केसेस कोई महिला जो उसकी पत्नी है वो फाइल कर सकती है। तो बेसिकली देखो, जब भी किसी महिला के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है और उसका पति उसकी देखभाल नहीं करता है, जो उसकी बेसिक ज़रूरतें हैं अगर वो पूरा नहीं करता है, और साथ ही साथ उसको दहेज को लेकर अगर प्रताड़ित करता है, मारता है, पीटता है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सबसे पहले उस महिला के पास ऑप्शन होता है कि वो महिला थाना में या वुमेन सेल में अपने पति के खिलाफ या पति के रिश्तेदारों के खिलाफ, मतलब कि अपने ससुराल वालों के खिलाफ, वो एक कंप्लेंट फाइल करती है महिला थाना में या वुमेन सेल में। कंप्लेंट फाइल करने के बाद पति को और पति के रिश्तेदारों को, मतलब कि उस महिला की ससुराल वालों को बुलाया जाता है और उन दोनों के बीच बैठकर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है कि उन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है वो कैसे रिजॉल्व हो, कैसे वो खत्म हो। यहाँ पर जो महिला थाना में काउंसलर होती है वो बैठकर इन दोनों के बीच में वो जो डिस्प्यूट होता है इन दोनों के बीच में, इसको खत्म करने की कोशिश करती है। लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो डिस्प्यूट है वो खत्म नहीं होता है। महिला अड़ी रहती है कि नहीं, मुझको जो है एफआईआर रजिस्टर करवाना है और इन सभी को जेल भिजवाना है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नॉर्मली होता क्या है कि जब डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है, प्रॉब्लम जब सॉल्व नहीं होती है, तो फाइनली जो काउंसलर होती है वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती है कि इन दोनों के बीच में कोई भी समझौता नहीं हो पाया है, और उस रिपोर्ट को फिर कंसर्न पुलिस स्टेशन भेज देती है। उस पुलिस स्टेशन में फिर उस व्यक्ति के खिलाफ, पति के खिलाफ एक दहेज का मुकदमा दर्ज होता है, एक एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। तो सबसे पहला काम तो यही होता है। अगर पति पत्नी के बीच में कोई समझौता नहीं होता है तो उस रिपोर्ट के आधार पर, जो उस काउंसलर ने बनाया था, उस रिपोर्ट के आधार पर एक केस रजिस्टर होता है पति के खिलाफ और पति के घर वालों के खिलाफ। ये पहला चीज़ जो है। अब इसके बाद जो महिला है वो अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस का भी केस फाइल कर सकती है सीआरपीसी के सेक्शन 125 में। मतलब कि वो अपने पति से खर्चा मांग सकती है, मेंटेनेंस मांग सकती है। अगर उसका बच्चा है, कोई साथ में रह रहा है, तो उस बच्चे के लिए भी वो मेंटेनेंस के लिए केस फाइल कर सकती है। तो दूसरा जो केस फाइल होता है किसी भी पति के अगेंस्ट, वो होता है मेंटेनेंस का केस। उसकी जो पत्नी है वो मेंटेनेंस का भी केस फाइल कर सकती है, और अगर साथ में बच्चा है तो बच्चे के बिहाफ पर भी केस फाइल होता है, और फिर उन दोनों का ही मेंटेनेंस जो है पति को देना पड़ता है। इसके बाद जो पत्नी है वो डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस फाइल कर सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12 में महिला के पास ऑप्शन होता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस फाइल कर सकती है अपने पति के खिलाफ, और साथ ही साथ उस केस में वो मेंटेनेंस के लिए भी क्लेम कर सकती है, रेजिडेंस के लिए भी क्लेम कर सकती है, प्रोडक्शन के लिए भी क्लेम कर सकती है। साथ ही साथ जो उसके साथ मेंटल हैरेसमेंट हुआ है, फिजिकल हैरेसमेंट हुआ है, उसके कॉम्पनसेशन के लिए भी वो उसमें क्लेम कर सकती है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो 3 केसेस अपने पति और अपने ससुराल वालों पर फाइल कर सकती है। जो पहला केस होता है वो होता है डाउरी का केस, जिसमें एक एफआईआर रजिस्टर होती है आईपीसी के सेक्शन 498A में। इसके साथ ही साथ वह महिला सीआरपीसी के सेक्शन 125 में मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है। अगर उसका कोई बच्चा है तो बच्चे के बिहाफ पर भी एक केस फाइल हो सकता है सेक्शन 125 में ही उस पति के खिलाफ। और इसके साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12 में डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस वो महिला फाइल कर सकती है अपने पति के खिलाफ, जिसमें वो मेंटेनेंस के लिए, रेजिडेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और कॉम्पनसेशन के लिए भी क्लेम कर सकती है। तो ये बेसिकली 3 केसेस कोई भी महिला फाइल कर सकती है अगर उसका समझौता वुमेन सेल में नहीं होता है अपने पति के साथ। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।